तो कैसे बच्चों आप लोग, अभी हम आ चुके हैं वापस से आपके क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का है, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसके पहले किए थे, 3 भी किए थे, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 भी कर रहा हूँ मैं, और 1 बाय 1 अपलोड भी कर रहा हूँ। बाद में एक बंच पूरा एक्सरसाइज अपलोड हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये डायग्राम देखिए, कुछ याद आ रहा है आपको? डायग्राम कुछ इस तरह दिख रहा है कि भैया 3 लाइन है, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, और उसमें 2 ट्रांसवर्सल है। याद आया कुछ? मैं पढ़ा रहा था लास्ट में। तो जब 3 पैरेलल लाइंस होती है, उसकी 2 ट्रांसवर्सल हो जाती है, तो हमारा एक प्रॉपर्टी क्रिएट होता था। प्रॉपर्टी का नाम क्या था? 3 पैरेलल लाइंस 2 ट्रांसवर्सल। जब ऐसा कुछ होता था तो हमारा इक्वेशन कैसा बनता था? ये वाला अपॉन ये, देखो ए पी अपॉन पी डी, बी क्यू अपॉन क्यू सी, इस तरीके से हमारा बनेगा, इज इक्वल टू करके। अगर 3 पैरेलल लाइंस नहीं होती और 2 ट्रांसवर्सल नहीं होती तो सम कुछ और बनता था। अभी हमारे को क्लियर दिख रहा है। डायग्राम कुछ अलग है, आपके टेक्स्ट बुक में देख लो। हाँ, डायग्राम कुछ इस तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में है। चुपचाप ऐसा बना दिया डायग्राम, ठीक है। डायग्राम टेक्स्ट बुक में ऐसा है, मैंने डायग्राम ऐसा, ताकि आपको याद आ जाए। इस चीज को मैंने लंबा कर दिया है ताकि आपको याद आ जाए, है ना। जब ये बनेगा तो याद आ जाएगा कि भाई ट्रांसवर्सल वाला फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका सम। सम में कुछ खास बात नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी याद रहेगी ना भैया, समझ रहे हो। तो सम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है कुछ इस तरीके से है। जो जो दिया है वो लिख दो, गिवन क्या है? ए बी is parallel to PQ is parallel to DC। क्यों भैया? ये हमारे को दिया हुआ है। AP is equal to 15, PD is equal to 12, BQ is equal to नहीं मालूम, QC is equal to 14, है ना। ये चीज दिया हुआ है। जब हमको दिखा कि भैया इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, तो फटाक से याद में आना चाहिए कि ये आपका ट्रांसवर्सल वाला है, प्रॉपर्टी है ना। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन and their transversal, therefore जब हम ऐसा प्रॉपर्टी लिख देते हैं तो हमारा फॉर्म क्या बन जाता है? AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, ठीक है। अब जो वैल्यू दी है डाल दो आप। AP कितना है हमारा? 15, PD कितना है? 12 इज इक्वल टू BQ नहीं मालूम, तो BQ को BQ रहने दो, QC दिया हुआ है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। 15 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू BQ मल्टीप्लाई 12, है ना। फिर क्या करो? 15 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू BQ, 12 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके
12 हो गया डिवाइड में, है ना। अब इसको काट दो आप लोग, क्या करोगे, 2 से काटेंगे, 2 6 जा, 2 7 जा, है ना। 2 3 से काटेंगे, 3 2 जा, 3 5 जा। कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो इधर आया कितना, ऊपर बचा 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू बी क्यू, है ना। देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू 35। एकदम सिंपल सा सम था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी लगा दी है हम लोग। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो फॉर्म बनता है वो हमारा इस तरीके से बनता है, ये अपॉन ये अपॉन ये, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया, सिंपल, है ना। तो ये सम हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट सम करेंगे।